वाला ही मुरीद कि कल मैं जिक्र में गया तो मुझे क्या बदलाव आया। मैं 41 दिन सुबह फजर की नमाज शुक्रुल्लाह शाह बाबा में पहली सप में पढ़ा और जैसे नमाज ख़त्म होगी तो मैं पहला तो एक दो बंदे अंदर होते, दरवाज़ा खोल के पहले जाते, फिर सब दरवाजे खोलते थे। तो मैं दूसरा या तीसरा शख्स होता था जो पहले जाके कदम बोसी तावीज़ के ऊपर करता था। मैंने 41 दिन करा पा, एक दिन भी नागा नहीं और एक दिन भी लेट नहीं, है ना। अब वो करने के बाद मुझे क्या मिला वहाँ से, बहुत गौरव फिक्र करना। वहाँ पे जैसे आया ना तो मुझे क्या लगता था, ऐसा बैठ कर बात करो ना, मुझे लगा दो लाइट इधर जल रही हैं, फिर गौर करता था इधर जल रही है। दो बल्ब दिखते थे पीले वाले, जो शुक्रुल्लाह शाह बाबा के तावीज़ के ऊपर दो बल्ब लगे थे, पहले पीले अभी वाइट लगे, वहाँ अंदर 4 छोटे छोटे झूमर, उसके बल्ब दिखते थे मुझे। ये हकीकत बात है, ऐसे मुझे बल्ब दिखते थे। फिर बैठे थे बल्ब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। तो बहुत गौर करा मैं, बहुत गौर किया। तो ये सब चीज़ें आता होती है, सब चीज़ें निस्बत कभी किसी की खाली नहीं जाएगी। आस्थानों पे जाओ, हाज़री दो, दरूद पढ़ो, फातिहा पढ़ो, और मैं तो बोलता हूँ वहाँ जाके शिजरा ज़रूर पढ़ो, शिजरा ज़रूर पढ़ो। शिजरा नहीं पढ़ सकते तो वास्ता पढ़ो। वास्ता मुनाजात क्या होते हैं, लय में पढ़ता है तो बंदे को आ जाता है, तो वास्ता पढ़ो। भी तुम अपने पीर का भी वास्ता पढ़ोगे तो जाओगे सरकार तक, जाओगे सरकार तक। वहाँ पे सलाम नहीं पढ़ सकते, बहुत क्राउड है, तो तुम ये तो पढ़ सकते हो जैसे कि पढ़ते हम लोग। कैसा तुम लोग लेडीज़ लोग के लिए खास करके देखो, सलाम नहीं पढ़ सकते समझो, हमको शर्म आती पढ़ने में, हमारे साथ वैसे लोग है ही नहीं पढ़ने वाले, तो ये तो पढ़ सकते हो। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, ये तो पढ़ सकते हो ना। तो पढ़ते पढ़ते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या बशरुद्दीन मदार, ऊपर से आने का, कहाँ से आने का, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, ऐसे सबके नाम पढ़ने का। फिर अपने सिजरे के सारे नाम पे सलाम भेजने का, जितने नाम हमको याद हैं। आज अपना सिजरा क्यों याद है, मेरा पीर कौन, मलंग बाबा, मलंग बाबा के पीर कौन, है ना, फिर उनके पीर कौन, उनके पीर कौन, उनके पीर कौन, याद है तो हम सबको सलाम भेजते हुए चला है। तो दिल मुतमईन तो रूह मुतमईन। आज हमने फातिहा दरूद किया, सलाम सब बुज़ुर्गों को भेजा, तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। किसी की ना किसी की आँख खुली गई, वो तुमको वालेकुम सलाम बोल दिया, तुम्हारी लाइफ सेटल है। आज का दिन तुम्हारा लिखा गया अल्लाह की याद में। किसकी याद में, देखो बुज़ुर्गों की याद ही अल्लाह की याद है, बुज़ुर्गों की याद ही। आप कुरान की आयत पढ़े तो कुरान की आयत के तर्जुमे क्या है, तर्जुमे तो कुछ और है कि भाई वो कुएं से पानी निकाल रहा है और वो पानी डाल रहा है, यही सब है ना तर्जुमे में। वो तूर पे चले गए पूछने, तूर से पूछ के आ रहे, लेकिन वो आप पढ़ क्यों रहे हो, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के खौफ और डर के लिए आप पढ़ रहे हो। तो आप कुछ भी ऐसा अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को हर जगह को नई चीज़ें लाओ। नई ऐसे नहीं कि गए 4 कुल पढ़े, फातिहा दिलाए और आ गए। हम मुरीद लोग हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, हमको कुछ, हम शरीयत के लोग नहीं है, तरीक़त के लोग हैं। तो तरीक़त में कुछ चीज़ें मिली है तो उसको फॉलो करने का, उसको बहुत गौरव फिक्र से उसके पीछे चलने का, तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। बहुत एक जिक्र, अगर बंदा जिक्र करे खुद को दो देखने लगेगा कि मैं आगे हूँ, मेरे साथ में भी कोई है। बहुत सी चीज़ें, तुम लोग खाली ये मत सोचो कि बस सांस का जिक्र करे हम पार हो गए। ज़ुबानी भी बहुत जिक्र है, लो और विर्द करो, मेहनत करो, कोई चिल्ला नहीं है, कभी भी पढ़ सकते बैठ के, जब मौका मिला, मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद। तो कोशिश करो कुछ ना कुछ पढ़ा करो। यहाँ कई मेरे मुरीद आते हैं, बाबा मैं ये पढ़ा, बाबा मैं वो रोज़ पढ़ता हूँ, 10-20 सूरे पढ़ के निकलते हैं घर से, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते, अच्छी बातें पढ़ के निकलते, रूह को मुतमईन करके निकलते। रूह को बोलते कि हम अल्लाह वाले हैं, हमको कोई तकलीफ आएगी नहीं, अल्लाह हमारा निगहबान है बोल के निकलते। हम लोग ना अपने आप को कुछ बोल के नहीं निकलते, हम लोग अपने आप को बोल के घर में सलातो सलाम भेज के नहीं निकलते, घर को ताला मारते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह ऐसा बोल के निकले। ज़ुबान पे हर वक्त कोई एक तकिया कलाम रखे, मैं बैठता हूँ तो बोलता हूँ, उठता हूँ तो बोलता हूँ, है ना, खांसी लगती तो वही बोलता हूँ, लोग, है ना, मुझे छींक आती तो मैं कुछ और बोलता हूँ। तो एक तकिया कलाम बनाओ, एक तकिया, उसको हर वक्त अपने ज़ुबान पे रखो, हर वक्त अपने ज़ुबान पे रखो, उसमें तासीर आ जाएगी। तासीर के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़ुबान पे होनी चाहिए हर एक के पास, तो ज़ुबान पे हमेशा कुछ रखो। मैं बहुत छोटी बातें बता रहा हूँ ये, क्योंकि हम बहुत
आसमान पे तुम लोग को लेके चले गए तो तुम लोग पहुँचना नहीं है। आसमान का पता नहीं है, आसमान का जब पहुँचेंगे तब देखेंगे जाके क्या हाल है अपना भी, है ना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने बहुत सारी बात करा, तो शाह साहब आप भी दो चार एक मीठी वाली लाइन सुनाओ, अच्छी वाली। अब वो नहीं कि रहीम साहब ऐसा बोले तो उसका मतलब ऐसा था, आप अपनी तरफ से कुछ बताओ। अरे ऐसी दुनिया की बात, वो बातें नहीं, वो तो सब भाई। जुबैर शाह को ये पूछना पड़ेगा क्या बताऊं। हाँ नहीं, अब ये अपन तो बहुत सारी बात बता दे, तसव्वुफ की बातें, मारिफत की बातें, ऐसी बात बताओ जो अभी जाते ही तुम लोग कर सके, जाते ही तुम लोग कर सके। भाई मैं आज से ये काम पे, आज अच्छा था, पहले चाय पियो, बैठे बैठे ही कर सकते, चाय पी, हाँ चाय पी सकते, चाय दो शाह साहब को। तो ऐसा काम दो, अभी देखो मैंने काम दिया तुम लोग को, है ना, तो अभी जाते ही काम शुरू। मुझे पता है आराम से बैठो पापा तुम पहले। तो बहुत आपा, आज मैंने बहुत पते की बात करा, हम लोग को क्या पता ही नहीं रहता है हमको जाके क्या करना है। हम तो आए चले गए तो बोले काम खत्म हो गया। कई लोग दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को छी के आ जाते, ऐसा घुसे 5 मिनट बाहर आ गए, जाने में 1 घंटा लगा दिए। वहाँ जाके अपनी रूह को रोकना चाहिए। हजरत हर वक्त वहाँ थोड़ी होते, हजरत का भी आना जाना रहता है, तो वहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए। सरकार के नज़र पड़े, अपना नाम वहाँ पे लिखा जाए, कोई लाके हमको तबरुक दे। अभी कल दरगाह पे हम लोग बहुत लेट गए, जो सच बात है, गए हम लोग चुपचाप बैठे, फिर अपना एक वहाँ पे चाहने वाला मिला जो इधर आता है महफिल में, वो खिदमत करते अंदर, तो उन्होंने मुझे गुस्ल का पानी ला के दिए, वहाँ का तबरुक ला के दिए। हाँ, इतना लेट जाने के बाद भी आपा, हाँ, फिर हम लोग अंदर गए तो उन्होंने मुझे इतर दिए बाबा। मैं बोला मेरा इतर पेश करो, नहीं आप पेश करो। फिर वो अपना इतर भी दिए, ये भी आप पेश करो। तो ये बहुत नसीब की बात है कि हमको शुक्र शाम जाते हैं और कोई हमको लाके कोई तबरुक देता है। वो बाबा चाहेंगे तो तबरुक अपने पास आता है, बाबा नहीं चाहेंगे तो अच्छे को बताइए भाई पानी खत्म हो गया चलो निकलो। हाँ, वाकया बता रही हूँ कि कल मैं सोच के रखी थी कि भाई मेरे शौहर आएंगे तो उनके साथ में मैं चली जाऊंगी। अब वो आए तो बहुत थके हुए थे, मैंने बोला आज तो गुस्से है, मैंने बोला आज तो जाना है, तो बोला अरे जाने यार, मैं तो तेरे पैर भी अच्छे नहीं, खड़ी नहीं रह सकेगी, तो सब मगजमारी मत, वहाँ बहुत खड़े रहना है। सही बात है। हाँ, मुझे जाने दो, यहीं से दुआ कर ले। मेरा दिल अंदर से इतना दुख रहा, मैं दुआ करी सरकार ऐसा नहीं बुलाएंगे, तैयार हो जाते। सुना दिया तुमने, हाँ, लेकर के गए। और जैसे पहुंचे वैसे सलाम शुरू हुई, दुआ शुरू हुई, दुआ जैसे खत्म हुई, वाकई में मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पा रही थी। जैसे दुआ खत्म हुई मैं जाकर के वो छोटी सी पायरी पे बैठ गई। तो बोले मैं 2 मिनट में आता हूँ, तो बोले तुरंत निकल जाएंगे। मेरे को यहाँ से बोल के निकले थे, जैसे दुआ आएंगी वैसे तुरंत निकल जाएंगे। मैं बोली हाँ, मैं बोली अल्लाह ये बात तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे बैठ के मैं सोच रही हूँ, इतने में इतना भागता हुआ एक आदमी निकला सालिया, पास, इतना थोड़ा कैमरा घुमाने का ना, कोई बोल रहा था तू गुम मत हो जा। तो मैंने फट से उसको बोला भाई 2 कतरा खाली पानी दे दो। मैंने सिर्फ खाली ऐसे ही बोली अल्लाह ये बार तो मेरे को गुस्ल का पानी भी नसीब नहीं आएगा। और 2 मिनट भी नहीं हुई वो आदमी भागता हुआ निकला, जबकि वहाँ पे ये देखने को गए थे कि पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा। मेरे को बोले नहीं, चुपचाप खुद देखने को गए। तो उन लोग बोले कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा लगता बाद में लोग बैठ गए तब तक। तो एक आदमी भागता निकला, उसके पास गुस्ल का पानी, भाई 2 कतरा दे दो, उसने इतना सारा पानी दे दिया, तो वो भी मुझे मिल गया। नसीब की बात है, मतलब जगह पे जहाँ बैठी हूँ वहाँ मिल गया। ये सब होना चाहिए। आप आस्थाने पे जाता है, कोई मुरीद है वो आस्थाने पे, तो उसका कुछ अलग होना चाहिए, तो उसको लगे मैं मुरीद हूँ। कुछ अलग नहीं हो रहा है तो फिर वो मुरीद नहीं है, फिर उसका ध्यान वहाँ पे नहीं है जहाँ पे, वो तो कहीं और ही है, उसका खाली वजूद जा रहा है, सर पटक रहा है और आ रहा है। इतनी बातें हुई, इस बात को एक अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मैंने इससे पहले भी इधर पेश करी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बुखारी अपनी हदीस में 3 चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए ज़रूरी है। हर इंसान को जिंदगी के लिए ज़रूरी है, और वो 3 चीज़ है। पहली चीज़ है उम्मीद। ओहो सुभान अल्लाह। दूसरी चीज़ है यकीन, और तीसरी चीज़ है ईमान।
तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले उम्मीद पे आना है, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्योंकि हम किसी से उम्मीद रखें कि भाई ये फला शख्स से हम ये मांगेंगे और ये हमको दे देगा, और मांगे और उसने ना दिया, तो उम्मीद टूट गई। तो इसलिए उम्मीद यकीन के साथ होना, उम्मीद यकीन के साथ होना। क्योंकि एक उम्मीद ऐसी भी होती है, जैसे अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और घर जाकर सोऊंगा, अब सुबह उठूं ना उठूं ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी अलार्म लगा के सोते हैं ना, है ना, कि सुबह 6 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, तो आदमी क्या करता है, अलार्म लगा के सोता है। तो वो अलार्म लगा के इसलिए सोता है क्योंकि उसको एक उम्मीद है कि भाई मुझे सुबह 6 बजे 7 बजे इधर उठकर जाना है, बराबर। और वही उम्मीद अगर यकीन के साथ हो जाए तो वो उम्मीद बेशक पूरी होती है। जैसे मैंने मिसाल भी दिया था यकीन की बात पर, यकीन उस चीज का नाम है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे हवा में उछालो, हाँ, तो वो खुश होगा, डरेगा नहीं। लेकिन कोई दूसरा उसे उछाले जिसे वो जानता नहीं, तो वो रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको, हाँ, उसका उस बंदे पर यकीन है, इसलिए रो रहा नहीं है। जैसे बाप उछाले तो बेटा रोएगा नहीं, खुश होगा, कॉन्फिडेंस पकड़ेगा मेरे को, हाँ, है ना, उसको अपने बाप पर यकीन है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा। और कोई दूसरा उसे उछाले तो वो डरेगा, वो रोएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस पर यकीन नहीं है। और उसके बाद तीसरी चीज आती है ईमान, और जब तक यकीन में ईमान ना हो तो यकीन भी यकीन नहीं है, यकीन भी यकीन नहीं है। तो ईमान से का खुलासा हजरत बुखारी ये लिखते हैं कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने इरादा किया और बोला कि चलो फला फला जगह है, वहाँ चलते और वहाँ चलकर दुआ करते अल्लाह से कि बारिश दे। तो सब दुआ करने के लिए चलने लगे, तो एक ने छाता हाथ में उठा लिया, एक ने छाता हाथ में, बाकी सब तो ऐसे ही चल दिया, एक ने छाता उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसको ईमान उसका मुकम्मल था, उसका ईमान मुकम्मल था, उसे अपने रब पर यकीन था कि मैं दुआ करूं तो वो बारिश देगा। तो यही चीज आपको बंदगी में भी करना है और यही चीज जिंदगी में भी करना है। जैसे बंदगी के लिए मैंने मिसाल दिया कि आप अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करो, अल्लाह से उम्मीद रखो, उस पर यकीन रखो, या किसी औलिया से उम्मीद रख रहे हो तो यकीन के साथ, और अगर ईमान है तो वो यकीन भी पूरा होगा और वो उम्मीद भी कामयाब होगी। उसी तरह से इसे अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में लाओगे तो हमें जो भी काम है अपनी ज़िंदगी से, तो जिस बंदे से काम है उस बंदे से हम क्या कर रहे हैं? उम्मीद। तो उम्मीद उस पर तब मुकम्मल होगी जब उस बंदे पर हमको यकीन होगा। दुलमुल ख्यालात नहीं होना चाहिए, उस बंदे के ऊपर यकीन होगा। और यकीन कब होगा? जब उस बंदे पर ईमान होगा कि भाई ये मेरी बात को काटेगा नहीं, ठुकराएगा नहीं और गलत साबित होने देगा नहीं। तो यही जिंदगी है और यही बंदगी है। अमीर खुसरू कहते हैं कि जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, यानी जो जिंदगी बिना बंदगी के हुई वो जिंदगी शर्मिंदगी है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है, इसको याद रखना तुम लोग खास कर। तो जिंदगी में ही बंदगी छुपी है। अगर जिंदगी को भी आप यकीन, ईमान के साथ और उम्मीदों के साथ जियोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सुभान अल्लाह, है ना? क्या बात, हक बात। बस इतनी सी मिसाल है इसकी कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो बस सफ़र तय करने वाले के ऊपर है, क्योंकि मंजिलों पर तो ये मंजिल भी आती है कि आशिक ने तो 2 कदम पे ही मंजिल को पा लिया। आशिक ने 2 कदम पे ही मंजिल को पा लिया और आलिम का खानदान अभी तक सफ़र में है।
अभी तक सफर में। तो ईमान के साथ आप कोई भी काम जिंदगी में भी करोगे तो कामयाबी है, बंदगी में भी करोगे तो कामयाबी है। सुभान अल्लाह। जब तक ये 3 चीज लाओगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, आपका कोई काम नहीं मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि जैसे साहब ने कहा कि जो भी करना है दिल से करना है। अल्लामा इकबाल का आपने शेर कहा था, एक शेर मैं भी कह देता हूँ अल्लामा इकबाल का, कि जो दिल झुकता ना हो तो सर झुकाना है ला हासिल। जो दिल झुकता ना हो तो सर झुकाना है ला हासिल, और खुलूस व आजिज़ी से ना हो तो फिर सजदों से क्या हासिल। सजदों से क्या बात है। तो जब तक दिल ना झुके वहां सर झुकाना फजूल है। क्योंकि रब दिल के झुकने को देखता है, सर के झुकने को वो सजदा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग, जैसे अभी साहब ने जो बात कहा, वो बात का मकसद ये है कि दिल से मुराद ये आ रही है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं। अभी जैसे हमने कोई खाना लाया गरीबों को बांटने के लिए, अगर हकीकी में रब की रज़ा के लिए बांट रहे तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो बना के, ये बनाकर ज़माने को या बताकर जाकर कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो वो दिखावा कर रहा है, यानी वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं है। वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा नहीं, वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो खामोशी से बंदा कर ले। क्योंकि रसूल अकरम का कौल है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या मदद की और कितनी मदद की। और जो दिखा कर रहा है तो फिर वो इबादत नहीं हो, रियाकारी हो गई। तो इसलिए कुरान में भी आयत है कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन ला यरजिऊन, खामोश रहो और चुपके से इबादत करो। सुम सलात का जिक्र है कुरान में। सुम सलात से मुराद क्या? छुपी हुई नमाज। छुपी हुई नमाज, क्या बात है। तो खामोशी से, तन्हाई में, कि बंदे और खालिक के बीच में, खालिक और मखलूक के बीच में अगर कोई आया तो फिर इबादत नहीं होती। इबादत तब होती है जब खालिक और मखलूक एक साथ हो। जैसे साहब ने अभी वो कबीर जी का 2 मामला सुनाया, तो वो मामला भी उसी पर बैठा है। उसने पूरा मकाम बात भी उसी पर रखा है। वो बाबा फरीद कवाल ने वो बोला है। बाबा फरीद नहीं, फरीद कवाल। बहुत पान खाता है। तो उसने वो कलाम की शुरुआत ये रखा कि मैंने बेपर्दा तुझे महाजबी देख लिया। मैंने बेपर्दा महाजबी तुझे देख लिया, लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। यही देख लिया, क्या बात है। यही देख के जाना है। जिसने यहाँ देखा वो वहां देखा, जो यहाँ का अंधा वो, ये वही मामला है साहब। देखिए, हर अदा देखने से मुराद ये होती है। जैसे इसकी एक मिसाल है कि एक बाप ने उसके बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बेटा परेशान, हिम्मत करके बाप को जाकर बोलता है कि अब्बा जान, मैं उस लड़की से कैसे शादी कर लूं जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं, मुझे उससे इश्क ही नहीं हुआ, तो मैं उससे शादी कैसे कर लूं। तो बोले बेटा बस इतनी सी बात, इश्क करना है तुझे? बोले हाँ। बोले जा, वो लड़की जब घर से निकले उसे बस देखते रहे। तो कुछ दिनों तक देखते रहा और उस बंदे को उस लड़की से इश्क हो गया। तो बोले क्या समझ में आया? क्यों? क्योंकि बंदा हर अदा पर नहीं फिदा होता, लेकिन एक अदा पर फिदा होता है। पता नहीं उसे कौन सी अदा उसकी पसंद आ जाए। इसलिए रब भी अपने बंदों की हर अदा से खुश नहीं होता। कोई एक अदा, जैसे हमने कई मिसाल सुने कि एक आलिम ने सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ाया, लेकिन रोज़े महशर में उसको जहन्नुम मिलेगी। और एक शराबी ने जब अल्लाह के हुजूर पेश हुआ तो अल्लाह ने कहा ऐसे जन्नत में डालो। तो बोले तो सारी ज़िंदगी शराब पिया, गुनाह किया। तो बोले उसने एक काम ऐसा किया था। बोले क्या भूखी मछली थी, खाना खिला दिया था। तो अल्लाह ने वो एक अदा देख ली उसमें। तो हमें कैसा है ना, जिंदगी भी जीने का तरीका यही है और बंदगी भी करने का तरीका यही है कि हमें बस करते चलना है। हम जिसे खुश करने के लिए कर रहे, पता नहीं वो किस अदा पर खुश हो जाए। अंजाम की परवाह मत करो।
हम सोचेंगे एक ही अदा पर उसको खुश करने जाए तो जरूरी थोड़ी है कि वो उसी अदा पर खुश होगा, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो उकबा हो। क्या बात है। दोनों ही मामले में बस हमें अपना कैरेक्टर निभाते चलना है, हर अदा पर दिखाना है लोगों को। पता नहीं कौन किस अदा पर फिदा हो जाए, किस अदा पर रब राजी हो जाए, किस अदा पर अगर बीवी शौहर के लिए करे तो शौहर राजी हो, शौहर बीवी के लिए करे तो बीवी राजी हो जाए। तो जिंदगी है, यहाँ पर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे और एक चेहरा दूसरे चेहरे को अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलती। जिसके सामने जो चेहरा है वही चेहरा दिखाना पड़ेगा। माँ के सामने बेटा बन के ही जाना पड़ेगा, बीवी के सामने शौहर बन के ही जाना पड़ेगा और बच्चों के सामने बाप बनकर ही जाना पड़ेगा। बाप के सामने बाप बनोगे तो बात नहीं बनती। तो हमें अपना कैरेक्टर खुद प्ले करना है, क्योंकि हम बोलते ना हम परेशान है। हम परेशान होते ही क्यों हैं? क्योंकि हम पराई शान के पीछे भागते हैं। पराई शान, इसको गौर से समझो। हम पराई शान के पीछे भागते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी ना जलाओ। तो हम परेशान क्यों होते कि भाई यार शाह साहब तो आईफोन लेके घूम रहे, यार हम तो डब्बा लेके घूम रहे। तो वो फिर वो दिमाग में घूमना चालू हो गया कि भाई मेरे पास आईफोन कब आएगा। तो खाली वो घूमता रहेगा तो आएगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म। इसलिए गीता भी बोलती है ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो क्या करना है? हमें सिर्फ अपना कर्म करते चलना है। अब कब कामयाबी मिले, कहाँ कामयाबी मिले, अंजाम की परवाह मत करो, तुम कर्म अच्छा करते जाओ बस। क्योंकि अंजाम साहब है ही नहीं ना। हम जहाँ से शुरू करें वहीं से हमारा आगाज है, आगाज वहीं से। तो अंजाम है कहाँ, है ना। इसलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा ना कि जब जागो जब सवेरा। इससे मुराद ही यही है कि हम जो भी काम शुरू कर रहे हैं बस वही हमारा आगाज है। अंजाम की सोचते बैठे तो अंजाम तो किसी का नहीं आया, और जिसका आया उसने देखा नहीं, है ना। अभी मैंने ईद के लिए कपड़े लाया तो मैं पहनूंगा, शादी के लिए कपड़े लाया तो मैं पहनूंगा, किसी और उसके लिए लाया तो मैं पहनूंगा, है ना। मैंने लाया तो, लेकिन एक कफन ऐसी चीज है जो लाता कोई और है, पहनता कोई और है। जो लाता है वो पहन नहीं सकता और जो पहनता है वो ला नहीं सकता। तो इसलिए अपना कैरेक्टर निभाना है हमको। बाकी जो चीजें जुड़ना है वो चीजें खुद ही जुड़ती चलेगी। हम अगर सोचते बैठे रहेंगे तो सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था, करो बस, एक्टिविटी में आ जाओ। क्योंकि हम सोचेंगे कि अभी मैं बैठे बैठे बेड पे सोचूं, लेटे लेटे सोचूं यार मैं जिम जा रहा हूँ और एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर रहा हूँ तो हो जाएगा। उसके लिए मुझे जाके करना पड़ेगा। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं एक लाइन बता देता हूँ। सबसे पहला काम, अपने अपने मोबाइल में डिस्प्ले में अपने पीर का फोटो रखो। हटा दो फोटो माँ बाप के और क्या बॉयफ्रेंड के, आदमी के, बच्चे के ही फोटो रखते हैं लोग, वो भी नहीं रखना चाहिए। रखो ना अपने पीर की फ़ोटो रखो, सरकार की गुम्बद खिसरा रखो। हमारा इश्क उनके साथ है तो उन पे हम चलो, उन पे हम। मैं जिंदे शाह के दरगाह की फ़ोटो रखते हैं डिस्प्ले पे, क्योंकि हर वक्त उनकी याद में रहना है। तो हम आज सबसे पहले यही काम करेंगे आज रात को सोने के टाइम पे। और दोबारा कभी देखो तो डिस्प्ले में दूर से मुझे फ़ोटो नज़र आना चाहिए। अगर मेरी फ़ोटो नहीं रख सकते तो बशरुद्दीन जिंदे शाह की रखो, बशरुद्दीन जिंदे शाह नहीं रख सकते तो दादा मदार की रखो, है ना। दादा मदार की नहीं रखते तो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद खिसरा रखो, है ना। नहीं तो गौस पाक की गुम्बद की फ़ोटो रखो। लेकिन हम अपने आप को चेंज करो, हम अपने आप को, और बहुत ज़रूरी चेंज करना। जिसने ये माहौल में रह के अपने आप को चेंज नहीं कराना तो उसने कुछ नहीं पाया। यहाँ सबसे पहले अपने को वॉश करो। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, चेंज तो हर जगह है ना। हम अभी ज़्यादा दूर नहीं, अभी मैं सबके हाथ में फ़ोन है और ज़्यादातर तो स्मार्टफोन ही है ना, सबके पास स्मार्टफोन ही है। तो फ़ोन महीने डेढ़ महीने में एक चीज़ मांगता है, क्या? नहीं, अपडेट मांगता है। क्या मांगता है? अपडेट।
क्यों अपडेट मांगता है? क्यों अपडेट इसलिए मांगता है क्योंकि उसका जो नया वर्जन है, जो नया फ्यूचर है वो मिले। तो उसी तरह से हम भी अपने लाइफ में अपने आप को अपडेट करते चलेंगे तो जो नया वर्जन है, जो नया फ्यूचर है वो हमें मिलता चलेगा। हम अगर पुराने ख्याल में ही बैठे रहेंगे और करंट में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अपडेशन जरूरी है, अपने आप को अपडेट करते चलो और सही वे पर अपडेट करो। और सोचने से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। इसलिए कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, करते चलो। फल आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उसे सब्र का फल कहा है। सफर आपा को अच्छा कलाम निकाला मैकदा वाला। हम तो काफी रुए हजरत इश्क में, ऐसा नहीं इसमें धुन नहीं मिली थी, इन्होंने धुन बताए थे कलाम का जुबैर शाह ने, उस टाइप का कलाम जो पहले पढ़ते थे। कुछ है ना वो, कुछ हो जाए। अब इतनी सारी बातें हम लोग तालीम करें तो इश्क भी तो चाहिए ना, इश्क भी तो कर भाई कर, मतलब तो जो करना कर। तो नहीं, ये थोड़ी मैकदा वाले कलाम, जैसे बोलते ना, बैठे मैं कदे में हम सोमो सलात छोड़ कर, बैठे मैं कदे में हम सोमो सलात छोड़ कर, काफिर इश्क हो गए, काफिर इश्क हो गए, बूतों से नाता जोड़ कर, काफिर इश्क। अच्छा, ये जो बूतों से नाता है बहुत गहरा रिश्ता है इसमें। एक कलाम है, वो बंदा है, वो बंदा नवाज, उसके अंदर भी वो लाइन है बुतों वाली। तो ये बुत का बहुत बड़ा मामला है, बुत का कलामों के अंदर। तो जो 360 बुत सरकार ने गिराए थे, 360 बुत सरकार ने गिराए थे काबे में, तो वही एक राज है, वही एक राज है। अब उसमें कुछ बुत सरकार ने गिराई नहीं, उनको क्या वो क्या बोलते हैं, जाफरान डाल दिए थे चेहरे पे कि वो हमदर्दी थी। क्या थी वो? हमदर्दी थी। इनको गिराओ मत, तोड़ो मत, इनको सिर्फ जाफरान डाल के इनके खाली चेहरा मिटा दो ताकि कोई और चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि चेहरा तो एक ही चेहरा नजर आना चाहिए। इसी को कहते हैं। की बात करी उस पे, उसका जवाब नुसरत फतेह अली खान ने अपने एक अशार में दे दिया कि हम बुतों से जो प्यार करते हैं। क्या बात है, नकले परवरदिगार करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतनी बात में उसने इसका जवाब दे दिया। ये है यही उल्फत राज है। ये उल्फत बोलते हैं किसको आपा? उल्फत, हाँ बोलते उल्फत राज। तो सारा खेल उल्फत में, सारा खेल जिसने उल्फत को निभा लिया। उल्फत का वो क्या तर्जुमा? मोहब्बत। तो उल्फत जिसने निभा लिया वो कामयाब हो गया, है ना। उल्फत राज, ये मोहब्बत का यही राज है कि पीर पे फिदा हो जाओ, पीर पे, हाँ, सजदा शौक है, यही उल्फत राज है। यही मेरी नमाज हो गई, मेरे नजर के सामने, तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज। सल्लल्लाहु ताला